नमस्कार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपकी जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। जी हाँ, कमेंट करके उस नदी का नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। देश में कोरोना संक्रमण से हालात अभी भी भयावह बने हुए हैं। हर दिन 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं और करीब 4000 संक्रमितों की जान जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि नए केस से ज्यादा रिकवरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,26,098 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3890 संक्रमितों की जान चली गई है। दिल्ली की कक्कड़डुम्मा अदालत ने पिछले दिनों हुई दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जूनियर पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में बीते दिनों 23 वर्षीय पहलवान सागर राणा की हत्या हो गई थी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कोरोना के हालात पर समीक्षा की गई। तो वहीं दूसरी तरफ गांव तक ऑक्सीजन की सप्लाई के इंतजाम के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती देने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को अपनी टीम में अहम जिम्मेदारी सौंपी है। जो बाइडेन द्वारा कैबिनेट के लिए चुनी गई नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज यानी कि अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। प्रदेश में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब नए मामले मिलने पर डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना महामारी के बीच केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के किसान एक बार फिर से आंदोलन की धार तेज करने में जुट गए हैं। आज गोहाना से बड़ी संख्या में किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ। अपने साथ कई ट्रॉलियों में गेहूं व राशन के अन्य सामान लेकर रवाना होने वाले किसानों ने कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। कश्मीर घाटी में इजरायल विरोधी प्रदर्शनों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने श्रीनगर के पादशाही बाग इलाके से 18 साल के एक युवक को इसलिए गिरफ्तार किया है कि उसने फिलिस्तीन के समर्थन में एक वॉल पेंटिंग बनाई थी। पुलिस ने लोगों को हर हाल में विरोध प्रदर्शनों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। देश में कोरोना की वर्तमान हालत पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि यह परीक्षा का समय है और हमें पॉजिटिव रहना होगा। भागवत पॉजिटिविटी अनलिमिटेड कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार लापरवाह हो गई थी, जिसका नतीजा अब देश को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच तीनों नगर निगमों को स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए 1051 करोड़ रुपए जारी करने का शनिवार को घोषणा की है। देश में कोरोना वायरस के दूसरी लहर का कहर अभी कम नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नए मामले में जरूर गिरावट आई है। कई राज्यों में भी मामलों में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में सक्रिय मामलों में कमी देखी जा रही है। 3 मई को रिकवरी रेट 81.7% थी, जिसके बाद अब रिकवरी रेट में सुधार हुआ है और अब रिकवरी रेट 83.83% है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि शनिवार से राज्य सरकार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत करने जा रही है। केजरीवाल के अनुसार ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पर हो रहा है, जो होम आइसोलेशन में है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन तक पहुंचा देगी।
यूपी में लॉकडाउन 24 मई तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में जल्दी आदेश जारी किए जाएंगे। बता दें कि अभी जारी लॉकडाउन 17 मई सुबह 7 बजे तक प्रभावी है। दरअसल प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या में कमी हो रही है, साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, पर गाँवों में फैल रहा संक्रमण सरकार के लिए चिंता का सबब बन गया है। इसलिए सरकार कोई मौका नहीं लेना चाहती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक वाहन के नहर में गिर जाने से 3 महिलाओं और 7 बच्चों समेत एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और बचाव कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और नहर से शव निकालने गए। उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत ने राज्य के पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार के ऐलान के बाद सरकारी विभागों और दफ्तरों में नियुक्त इन कर्मचारियों को नौकरी से हटाया नहीं जाएगा। हटाए जाने की स्थिति में संबंधित कार्मिकों को अन्यत्र रिक्त पदों पर तैनाती के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया लिखे पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम और धारा 188 के तहत लगभग 21 केस दर्ज किए गए हैं। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली टेस्ला के मुखिया एलोन मस्क की एक अन्य कंपनी स्पेस एक्स ने गूगल के साथ अहम डील की है। इस डील की वजह से आने वाले दिनों में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की मुश्किलें बढ़ सकती है। डील के तहत स्पेस एक्स गूगल डाटा सेंटर प्रॉपर्टीज के जरिए स्टारलिंक ग्राउंड स्टेशन का पता लगाएगा। 1500 स्टारलिंक सैटेलाइट को गूगल क्लाउड के ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम फरीदाबाद हरियाणा ने सीनियर रेजिडेंट और जीडीएमओ के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 101 पदों पर भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के किया जाएगा। इच्छुक कैंडिडेट्स 24 मई को होने वाले इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड के 12वीं की परीक्षा रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में 12वीं परीक्षा रद्द करने के लिए केंद्र सरकार, सीबीएसई और सीआईएससीई को निर्देश देने की मांग की गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 महीनों में ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य किया गया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।